2, 1. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म के माबैन दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं और दूरियां इस हद तक बढ़ती चली जा रही हैं कि अब इमरान खान साहब के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं उनको शिकवे और शिकायत उनकी चौधरी परवेज़ लाई मुस्लिम लीग कायद आज़म के पंजाब के वज़ीर आला हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज का वाक़या भी उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हसनैन बहादुर दरेशिक जो सूबाई वजीर हैं उन्होंने बाकायदा सीएम सेक्रेटरीट में अपना इस्तीफा भी जमा करवा दिया। आज काबीना के इजलास में बड़ी सख्त तलब कलामी हुई, जिसके बाद चौधरी परवेज़ लाई ने कहा हसनैन बहादुर दरेशिक से कि वो निकल जाएं काबीना के इजलास से और जिसने काम करना है वो उनके साथ काम करे, जो नहीं करना चाहता वो बेशक निकल जाए। पिछले कई अरसे से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा हैं उन्होंने अपनी शिकायत पहुंचाई थी इमरान खान साहब तक कि चौधरी परवेज़ लाई सवाए 2 इलाकों के मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के किसी इलाके के काम उनके नहीं हो रहे, और जो पीटीआई के वज़रा हैं खासतौर पर यंगस्टर वज़रा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनके हलकों के अंदर भी जो उनके काम हैं वो रोके जा रहे हैं। ये शिकायत भी पहुंची इमरान खान साहब तक, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि चाहते हैं कि पंजाब असम्बली तोड़ दी जाए और जो फैसला उन्होंने असम्बलियां तोड़ने का किया है उसमें चौधरी परवेज़ लाई और मुस्लिम लीग काफ उनका साथ दे, इस हवाले से ये मामला खासा दबा रहा। लेकिन आज काबीना के इजलास में ये मामला उस वक्त ज्यादा भड़क उठा जब हसनैन बहादुर दरेशिक को चौधरी परवेज़ लाई के माबैन शदीद तल्ख कलामी हुई। हसनैन बहादुर ने कहा कि जो काबीना के एजेंडे पर जो चीजें थी अगर हमसे पूछ के हमारे महकमों से पूछ के ये चीजें तैयार कर ली जाएं तो कम से कम हमें भी इल्म होगा, जिस पर चौधरी परवेज़ लाई भी गुस्से में आ गए और एक दोनों के माबैन तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद हसनैन बहादुर जो है उनको वज़रा मनाते रहे लेकिन वो इजलास से काबीना के इजलास से उठकर चले गए। अब मुस्लिम लीग कायद आज़म और पीटीआई के माबैन ये जो दूरियां हैं कैबिनेट में ये खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कई और वज़रा भी उसमें शामिल हैं जिसमें नौजवान वज़रा जो चाहते हैं कि वो भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। उनसे रब्ता भी आज हुआ तो उनका कहना ये था कि जिनके नाम अगले चंद दिन में मंजर आम पर भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब से हमें गिले शिकवे होते थे, बातचीत होती थी, लेकिन हम इमरान खान साहब तक पहुंचाते थे, हमारी बात सुन ली जाती थी। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब तक जो हमारे गिले शिकवे होते हैं अगर हम पहुंचाएं भी तो आगे से कोई हमें मुनासिब न सिर्फ जवाब नहीं मिलता बल्कि जिस किस्म के रवैये का इजहार किया जाता है वो भी इंतहाई नामुनासिब है, और इस सूरत हाल में हम किसी सूरत भी पंजाब काबीना में अब नहीं रहना चाहते। फिर साथ उन्हें शिकायत इस बात की भी हैं कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर जिस तरीके से करप्शन बढ़ती चली जा रही है उसकी निशानदेही करने पर शदीद आगे से रिएक्शन का सामना करना पड़ता है पंजाब के वज़ीर आला की तरफ से, और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है जो इस वक्त चौधरी परवेज़ साहब के साथ है उनकी तरफ से रिएक्शन आता है, जिसकी वजह से उनको शदीद जो है मुश्किलात भी होती हैं। इसलिए तवक्को की जा रही है कि शायद आने वाले दिनों में अगर कल पंजाब असम्बली तोड़ने पर इमरान खान साहब राजी कर लेते हैं चौधरी परवेज़ लाई को और उसका बाकायदा ऐलान भी कर देते हैं तो ये अगले चंद दिनों में ये दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ चौधरी मोनिस लाई जो वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हैं उन्होंने जो डिमांड्स रखी हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब के सामने के हम किसी सूरत भी अपनी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम नहीं करेंगे और अगर असम्बलियां तोड़नी है तो उसके लिए उनकी शरात में से पहली शर्त यह है कि उनके साथ ये कमिटमेंट की जाए, एक तहरीरी मुआहदा किया जाए जिसके नतीजे में आने वाले इंतखाबात में उनकी जो नशिस्तें हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी और उनको मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी मुस्लिम लीग कायद आज़म के उम्मीदवारों को, और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। इसलिए वो अपनी पार्टी जम किए बगैर मुस्लिम लीग कायद आज़म के लिए 30 के करीब नशिस्तें इस वक्त चाहते हैं। उन्हें पार्लियामेंट की 30 नशिस्तें जो है उनकी टिकटें इमरान खान साहब वादा करें, उसको तहरीरी एग्रीमेंट का शक्ल दिया जाए, जिसके बाद ही इमरान खान साहब के इस ऐलान को कि वो असम्बलियां तोड़ रहे हैं मुस्लिम लीग कायद आज़म इसका साथ देगी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शदीद रद्दमल पाया जाता है, क्योंकि बाज़ ऐसे हल्के हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इस बारे में आगाह किया गया जब चौधरी मोनिस लाई को, चौधरी परवेज़ लाई को, तो उनका मौक़िफ़ यह है कि वो अपने इन हलकों से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब ये 30 नशिस्तें देने को तैयार होते हैं या नहीं होते, और ख़ास तौर पर
اگر اسمبلی پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی اور عمران خان صاحب جو کل اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ کس تاریخ سے اسمبلیاں توڑی جائیں گی، اس تاریخ تک اب پنجاب کابینہ میں چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے وزراء کے مابین ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہوگا، یہ ایک بڑا اہم موڑ آ چکا ہے، کیونکہ آج اس بات کا بھی امکان ہے کہ آج یا کل پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزراء عمران خان صاحب سے مل کے ایک لمبی فہرست، ایک چارج شیٹ تیار کر چکے ہیں جو ان کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں یا اراکین ہیں، اسمبلی ہیں، ان کے حلقوں کو نظر انداز کر کے صرف ان حلقوں پر فوکس کر دیا گیا ہے جہاں مسلم لیگ قائد اعظم آئندہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے۔ اس لحاظ سے ترقیاتی منصوبے بھی ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے بھی جو شکایات ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ بیوروکریٹ کیسی کے ان افسران جن سے شدید شکوے شکایات ہیں، خاص طور پہ صوبائی وزراء کو، وہ بھی عمران خان صاحب کو ایک فہرست دی جائے گی کہ یہ افسران ان تمام معاملات کے اندر جو ہے وہ رول اٹکاتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کامیاب ہو کر الیکشن جیت کر صوبائی کابینہ کا حصہ بنے ہیں۔ اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ حسنین بہادر کا دریشک کا جو استعفیٰ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلے 24 گھنٹے کے اندر مزید 2 استعفے بھی سامنے آ سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی کے مابین مزید دوریاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔